नमस्कार, आंखें खोलो इंडिया में आज आपको बताएंगे आपके नेता पर किसने किया जानलेवा हमला और यूपी सरकार के 1 महीना पूरा होने पर लैंड माफिया और शराबबंदी पर लिया गया कौन सा बड़ा फैसला। इसके साथ ही दिखाएंगे पुलिस पिटाई का रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो और दिल्ली, मुंबई, यूपी, पंजाब की बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह पर जानलेवा हमला। रात 12 बजे ओखला में चुनाव प्रचार के दौरान 3 राउंड फायरिंग में बाल बाल बचे। हमलावर बाइक से फायरिंग करके फरार। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर अमानतुल्लाह पर हमले का आरोप। पुलिस की मौजूदगी में हमले को लेकर उठे हैं सवाल। चुनाव से पहले कम नहीं हो रही है केजरीवाल की मुश्किलें। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने होर्डिंग में फोटो लगवाने को लेकर कानूनी नोटिस भेजा। 48 घंटे के भीतर तस्वीर न हटाने पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। एमसीडी चुनाव से पहले बड़ी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें। पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई ने शुरू की एक और जांच। विभागीय भर्ती में गड़बड़ी का आरोप। एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र आज दोपहर 12 बजे अरविंद केजरीवाल जारी करेंगे। मैनिफेस्टो हाउस टैक्स माफी समेत कर सकते हैं कई वादे। बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम के घर के बाहर बढ़ाई गई सिक्योरिटी। मस्जिद के अजान पर किए गए ट्वीट के बाद मुंबई पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। रात भर घर के बाहर गश्त लगाते दिखे पुलिस के जवान। सीएम योगी ने फिर ली आधी रात को ताबड़तोड़ फैसले। धार्मिक स्थलों के पास शराब बेचने पर रोक। 1 किलोमीटर के दायरे में शराब बिक्री पर होगा बैन। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बनेगी नई राजस्व नीति। यूपी में 1 महीने में अवैध कब्जे वाली जमीनों की होगी पहचान। सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाने के लिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स गठित करने का आदेश। ई टेंडरिंग से खनन पट्टे देने का भी फरमान। मेक इन इंडिया की तर्ज पर अब योगी का मेक इन यूपी पर जोर। पैसे लेकर भागने वाली कंपनियों पर कसेगा शिकंजा। व्यापारी कल्याण बोर्ड का होगा गठन। सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के भी निर्देश। यूपी में योगी राज में पेंशन धारकों को बड़ी राहत। सीएम योगी ने हर महीने की 1 तारीख को ऑनलाइन पेंशन भेजने का आदेश दिया। राज्य में है 13 लाख पेंशनर। यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन। 625 दागी पुलिस वालों का तबादला। अपराधियों से कनेक्शन का शक। ट्रिपल तलाक के बचाव में आजम खान का विवादित बयान। सती प्रथा को फिर से लागू करने की नसीहत दी। केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसा। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर। एआईएडीएमके से शशिकला समेत पूरा परिवार बाहर। तमिलनाडु के मंत्री डी राजकुमार ने किया ऐलान। भगोड़े विजय माल्या को अब भारत लाने की तैयारी। सीबीआई और भारतीय उच्चायोग लंदन कोर्ट में रखेंगे पक्ष। सीबीआई की एक टीम लंदन जाने की तैयारी में। बाबरी केस को लेकर 25 साल बाद आज सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है अहम फैसला। आडवाणी, जोशी, कटियार और उमा भारती समेत कई नेताओं पर है आरोप। एक बार फिर दिखी शिवसेना के चप्पल मार सांसद रविंद्र गायकवाड़ की हेकड़ी। लातूर में एटीएम में पैसे नहीं मिलने पर ब्रांच मैनेजर पर भड़के। पुलिस वालों को भी खरी खोटी सुनाई। सरकार के 1 महीना पूरा होने पर उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार का नया ऐलान। सिर्फ 6 घंटे खुले रहेंगे शराब के ठेके। दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक दुकान खोलने का फरमान। भुवनेश्वर के दौरे पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। जगन्नाथ मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। विरोध की धमकी देने वाला मंदिर सेवक गिरफ्तार। राजस्थान के चुरू में एसीबी का छापा। 12 लाख की रिश्वत लेते 3 प्रोफेसर रंगे हाथ गिरफ्तार। आयुर्वेदिक कॉलेज के पक्ष में रिपोर्ट देने को लेकर रिश्वत मांगने का आरोप। दिल्ली के बवाना में दलित युवक ने खुदकुशी की। मौत से पहले युवक ने बनाया वीडियो। गांव के दबंगों पर प्रताड़ित करने का आरोप। मुंबई में पवई लेक के सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर की बेरहमी से हत्या। 2 आरोपी गिरफ्तार। अवैध फिशिंग को लेकर कॉन्ट्रैक्टर का मर्डर। दिल्ली समेत पूरा देश गर्मी की चपेट में। गर्मी की वजह से भोपाल में 8वीं क्लास तक के स्कूल बंद। नागपुर में पारा 45 डिग्री के पार। महाराष्ट्र में भी गर्मी से बुरा हाल। भारत में चिलचिलाती गर्मी के बीच जर्मनी में बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड। बर्फ से ढके मैदानों में खूबसूरत फूलों का दीदार करने पहुंच रहे हैं सैलानी। H1B वीजा के मिसयूज को रोकने के लिए ट्रंप सरकार का बड़ा फैसला। बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन ऑर्डर पर राष्ट्रपति ट्रंप ने हस्ताक्षर किया। गेस्ट वर्कर के तौर पर काम करने वाले भारतीयों की बढ़ेगी परेशानी। आईपीएल में आज हैदराबाद और दिल्ली की टक्कर। हैदराबाद में रात 8 बजे खेला जाएगा मुकाबला। कल गुजरात को हराकर बेंगलुरु ने दर्ज की रोमांचक जीत। 5 मिनट 25 खबरों के बाद आंखें खोलो इंडिया में बड़ी खबर दिल्ली से, जहां एमसीडी चुनाव से पहले खूनी झड़प शुरू हो गई। कल रात दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर जानलेवा हमला हुआ है।
अमानतुल्लाह पर ओखला में चुनाव प्रचार के दौरान रात करीब 12 बजे 3 राउंड फायरिंग की गई। हालांकि उनकी किस्मत अच्छी थी, इस फायरिंग में वो बाल बाल बच गए। अमानतुल्लाह खान ने इस फायरिंग के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है। आपको दिखाते हैं कि फायरिंग से पहले क्या हुआ था। ओखला में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव प्रचार कर रहे थे, तभी दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच किसी बात को लेकर झड़प हो गई। मामला बढ़ने पर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह मौके पर पहुंच गए और उन्होंने पुलिस को भी बुला लिया। अमानतुल्लाह के मुताबिक वो पुलिस से बातचीत कर ही रहे थे, तभी बाइक पर सवार कुछ लोग आए और पुलिस की मौजूदगी में 3 गोलियां दागकर फरार हो गए। अमानतुल्लाह का आरोप है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन पर जानलेवा हमला किया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं एक मीटिंग में था और मुझे वहां टेलीफोन आया कि कांग्रेस के कुछ लोग जो हैं, जिनके साथ में प्रत्याशी शुएब दानिश खुद मौजूद थे, हमारे ऑफिस पर आए और मारपीट की। हमारे कार्यकर्ताओं को एक बार आए, फिर दोबारा वो खुद आए, मारपीट की। तब मुझे पता लगा मेरे साथ में ये हमारे प्रत्याशी जो हैं महमूद भी मेरे साथ थे। हम यहाँ आए, मैंने एसएचओ साहब को फ़ोन किया। एसएचओ साहब को फ़ोन करने के बाद मुझे जब मैं बात कर रहा था तो एसआई आ गए, तो एसआई से मैं बात कर रहा था तो इधर से कुछ लोग आए और उन्होंने फायर की और 3 राउंड फायर मेरी तरफ किया और मैं उसमें बाल बाल बचा और वो इधर से फिर मुरादी रोड से वो भाग गए। कुछ नहीं पता वो कौन लोग थे, क्या थे, ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के कुछ लोग थे या जो भी रहा। अब बात योगी सरकार के कल आधी रात को लिए ताबड़तोड़ फैसलों की। सीएम योगी ने एक बार फिर आधी रात को सूबे में विकास के लिए दनादन फैसले लिए। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के साथ ही 5 अहम विभागों की भी मीटिंग ली, जिसमें धार्मिक स्थलों के आसपास शराब बिकने पर रोक, भू माफियाओं के खिलाफ टास्क फोर्स बनाने समेत कई बड़े फैसले लिए। इसके साथ ही यूपी में प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी ने मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन यूपी को भी प्रोत्साहित करने पर जोर देने को कहा है। यूपी में अब धार्मिक स्थलों के आसपास नहीं बिकेगी शराब, साथ ही भूमाफिया के खिलाफ टास्क फोर्स का गठन होगा और मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन यूपी पर जोर दिया जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ के कुछ ऐसे फैसले हैं जो मंगलवार देर रात 5 विभागों के प्रेजेंटेशन के बाद लिए गए। पूचड़ खाने के बाद अब यूपी में शराब के कारोबार पर मुख्यमंत्री योगी की नजर है, जिस पर पहला कदम बढ़ाते हुए योगी ने एक्साइज विभाग को साफ निर्देश दे दिया कि धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी को कड़ाई से लागू किया जाए। काशी विश्वनाथ मंदिर, श्री कृष्ण जन्मस्थल और संगम के 1 किलोमीटर के दायरे तक शराब बिक्री पर लगी रोक का कड़ाई से पालन किया जाए। राज्य में धार्मिक स्थान, अस्पतालों के पास 8,544 शराब की दुकानों को भी जल्दी हटाया जाए। भूमाफिया भी योगी आदित्यनाथ के निशाने पर है। सरकारी जमीन से भूमाफियाओं का अवैध कब्जा हटाने के लिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स गठित करने का आदेश दे दिया गया। 1 महीने में अवैध कब्जे वाली जमीनों की पहचान कर कार्रवाई होगी। माइनिंग के अंदर किस प्रकार से पारदर्शिता हो सकती है, एक्साइज डिपार्टमेंट को लेके, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट को लेके कि कैसे कैसे राजस्व बढ़ सकता है, ई टेंडरिंग की विशेष रूप से उस पर ध्यान दिया जाए और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कैसे हो सकते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। राज्य में बढ़ते अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए योगी ने ई टेंडरिंग को लागू करने का आदेश दिया। ई टेंडरिंग के जरिए खनन पट्टा दिया जाए। पट्टे देने का काम 10 मई तक पारदर्शी ढंग से पूरा किया जाए। पट्टे के लिए डीएम को जिम्मेदार बनाया जाए। प्रेजेंटेशन के दौरान मनोरंजन कर विभाग को भी मुख्यमंत्री योगी ने कई आदेश जारी किए। बंद पड़े सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों को चलाने के लिए उपाय ढूंढने को कहा। यूपी में मल्टीप्लेक्स के निर्माण को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया। राज्य में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग को मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन यूपी के अभियान को सफल बनाने की दिशा में काम करने को कहा। बैंकिंग सुविधा सबको मुहैया करवाने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा खाते खोलने का निर्देश दिया। मुंबई के पास से पुलिस पिटाई के रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया। इस वीडियो में पुलिस वाला एक आरोपी की जमकर पिटाई करते दिख रहा है। उस पर लात घूसों की बरसात कर रहे हैं, घसीट घसीट कर मारा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई जानकर यकीन मानिए आप भी हैरान रह जाएंगे।
पहले थप्पड़ मारा, फिर लात मारी, बाल पकड़कर खींचा, मार मार कर पीठ लाल कर दी। दूसरा पुलिस वाला आया, उसने भी हाथ साफ कर लिया। पहले वाले ने इस शख्स को बीच सड़क पर घसीट घसीट कर मारा। किसी तरह से पुलिस के चंगुल से आजादी मिली। शख्स भागने लगा तो पुलिस वालों ने दौड़ाकर उसे पकड़ा और गाली देते हुए सीधे गाड़ी में डाल दिया। सरेआम बीच सड़क पर किसी शख्स की ऐसी पिटाई देखकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। मन में सवाल उठ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि यह भयानक तस्वीर कहां की है। पुलिस वालों को भी कोस रहे होंगे, लेकिन जब आप इस पिटाई के पीछे का पूरा सच जानेंगे तो यकीन मानिए ये सारे सवाल बेमानी साबित होंगे, क्योंकि जिस शख्स को पुलिस वालों ने पीटा है बताया जा रहा है कि वो एक गुंडा है जिसने रोड रेस के एक मामले में पति पत्नी पर रॉड से हमला किया था। हम आपको वो रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में पुलिस वालों ने इसी गुंडे के दूसरे साथी को गाड़ी से बाहर खींचा और बीच सड़क पर उसकी भी जमकर धुनाई की। दरअसल ये वाकया नवी मुंबई का है। पुलिस के मुताबिक काली जींस पहने इस आरोपी ने एक गाड़ी से टक्कर होने पर कार में सवार दंपति पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। पुलिस के दावे को सच ठहराती दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यह है पहला वीडियो, जिसमें काले रंग की जायलो की मामूली टक्कर एक कार से हो जाती है। इसके बाद जायलो सवार एक शख्स और कार में सवार दंपति की कहासुनी होती है। इतने में अचानक जायलो का ड्राइवर गाड़ी से रॉड निकालता है और पति पत्नी पर हमला कर देता है, जिसके बाद पति पत्नी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। आप सड़क पर लगे दूसरे कैमरे से भी इस पूरी घटना को देखिए। कार के पीछे खड़े आरोपी और कार सवार दंपति के बीच अचानक हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी बीच काली शर्ट पहने आरोपी लोहे की रॉड से अटैक कर देता है। दोनों पक्षों में इस दौरान धक्का मुक्की भी होती है। पीड़ित परिवार रायगढ़ के मानगांव का रहने वाला है। ये पूरी घटना पनवेल के ओरियन मॉल के पास मंगलवार की सुबह हुई। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़ित ने रोड रेस की घटना की शिकायत पनवेल पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी को पकड़ा। लेकिन जब आरोपी ने गलती मानने के बजाय पुलिस वालों से ही दादागिरी दिखाई तो पनवेल की पुलिस ने आरोपी को कुछ इस अंदाज में सबक सिखाया। गोपाल शाह, इंडिया टीवी, नवी मुंबई। वेलकम बैक। आंखें खोलो इंडिया में अब देखिए दिल्ली मुंबई की बड़ी खबरें क्या हैं। आईआईटी दिल्ली ने हॉस्टल की छात्राओं को नया फरमान सुनाया है। छात्राओं को निर्देश दिया गया है कि 20 अप्रैल को हाउस डे के मौके पर शरीर को पूरी तरह से ढकने वाले इंडियन या वेस्टर्न ड्रेस पहनकर आएं। हालांकि बाद में प्रशासन के दखल के बाद फैसले को वापस ले लिया गया। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और शीला सरकार में मंत्री रहे अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लवली एमसीडी चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर नाराज थे। बीजेपी ने नरेला से कैंडिडेट सविता खत्री को पार्टी से निकाल दिया है। सविता के चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी से निकाले गए और रेप कांड में फंसे विधायक संदीप कुमार शामिल हुए थे। यही बात बीजेपी को नागवार गुजरी। दिल्ली में 23 अप्रैल को एमसीडी चुनाव होने वाले हैं। मुंबई के बोरीवली में कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां के कत्ल की सुपारी दे दी। इतना ही नहीं, जिस वक्त बेटे का सुपारी किलर दोस्त मां पर हमला कर रहा था, बेटा वहीं खड़ा तमाशबीन बना रहा। बेटे और मां के बीच पैसों को लेकर कई दिनों से झगड़ा चल रहा था। आंखें खोलो यूपी पंजाब। अब आपको दिखाते हैं 5 खबरें आपके राज्य की। यूपी में करारी हार के बाद शिवपाल यादव पूरे एक्शन में है। शिवपाल ने अखिलेश पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए उन्हें वादा याद दिलाया। कहा, अखिलेश नैतिकता दिखाते हुए मुलायम सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएं और परिवार को एक करें। यूपी के गोंडा में एक शख्स ने कोर्ट में ही अपनी बीवी को 3 बार तलाक बोला और मौके से फरार हो गया। तलाक सुनते ही पत्नी रुकैया खातून बेहोश होकर गिर पड़ी। रुकैया ने पति पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। शराब की एक खेप बलिया के गढ़वार इलाके से पकड़ी गई है। 2 तस्करों के पास से कुल 900 पेटी से ज्यादा शराब हाथ लगी। बरामद शराब की कीमत 45 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से शराब तस्करी के नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है।
मोगा के दारापुर गांव में एक छोटी सी चिंगारी ने कई एकड़ में फैली गेहूं की फसल को चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। आग में झुलसकर एक किसान की मौत भी हो गई।